प्रश्न 6 अभी हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि उसकी आय क्या है। तो हम लिखेंगे माना कि आय बराबर x रुपया। तो आय को हम x मान लेंगे। क्या पूछ रहा है कि उसकी आय क्या है। तो उसकी आय को हम क्या मान लेंगे, x रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, यानी उसका जो आय है उसका चौथाई भाग भोजन पर खर्च करता है। तो आय को हम x माने हैं, तो x का चौथाई भाग कितना होगा। तो x गुना 1/4, यानी आय का चौथाई भाग। तो x गुना 1/4। आय कितना है, आय को हम x माने हैं, तो आय का चौथाई भाग यानी x गुना 1/4 करेंगे। ये हो गया भोजन पर। अब जोड़ेंगे यहाँ पे। अब कह रहा है 15% शिक्षा पर। तो 15% शिक्षा पर यानी x। तो x गुना 15% कर देंगे। तो 15% शिक्षा पर यानी उसका जो आय है उस पे 15% वो शिक्षा पे खर्च करता है। तो आय को हम x माने हैं, तो x गुना 15% हो गया शिक्षा पर। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। तो भोजन पे हो गया x गुना 1/4, शिक्षा पर हो गया x गुना 15%, और 22% किराया पे खर्च करता है। तो x गुना 22% ये हो गया किराया पर। और कितना कह रहा है, यदि वह 266 रुपया बचाता है। तो देखिए 266 को भी जोड़ देंगे और बराबर लिखेंगे x। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। फिर से इसको समझते हैं। तो अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, यानी आय उसका एक समान है, तो x गुना 1/4 हो जाएगा। चौथाई भाग यानी 1/4। तो x गुना 1/4 भोजन पे हो गया। 15% शिक्षा पर, तो x गुना 15% यानी आय कितना है x माने हैं, तो x गुना 15% हो जाएगा, क्योंकि 15% शिक्षा पे खर्च करता है। तो किसका 15% यानी उस अपना आय का 15%, तो x गुना 15% करेंगे। फिर 22% किराया पर, तो x गुना 22%। सबको जोड़ते जाएंगे और 266 रुपया बचाता भी है तो उसको भी जोड़ देंगे। तभी देखिए 1 2 3 यानी चारों को जोड़ेंगे तो उसका आय के बराबर होगा। ठीक है, यानी भोजन पर, शिक्षा पर, किराया पर और बचाता है जितना, उसको अगर जोड़ दें तो उसका आय के बराबर हो जाएगा। तो उस आय को हम x माने हैं, यानी बराबर x लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे और x का मान लाएंगे, क्योंकि x उसकी आय को हम x माने हैं। तो देखिए x गुना 1/4 क्या हो जाएगा, x गुना 1 x होता है, तो 1/4 लिख लेंगे। जोड़ x गुना 15%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15x/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 देना होगा, और 15 गुना x क्या हो जाएगा 15x, और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देना होगा, यानी बटा में 100 लिख लेंगे। फिर जोड़ किराया पे x गुना 22%, तो लिख लेंगे 22x/100, यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, और x गुना करना है, यानी 22 गुना x क्या हो जाएगा 22x, और 266 को फिर जोड़ देंगे। अब लिखेंगे बराबर x। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे सभी x को एक साथ कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस
एक्स बटा 4 माइनस 15x/100 माइनस 22x/100 बराबर 266। तो यहाँ पे सभी x को एक साथ कर लिए। देखिए बराबर में x था, बराबर में क्या है x है, तो x कहाँ है, बराबर के दायां तरफ है, ठीक है x। तो इन तीनों को हम दायां तरफ लाएंगे, इन तीनों को दायां तरफ लाएंगे यानी इधर। तो सब तीनों जो है प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। और 266 बायां तरफ है तो इसको बायां तरफ ही रहने देंगे, तो बस यहाँ पे 266 लिख लेंगे, ठीक है। तो सभी x को हम एक साथ कर लेंगे, यानी इन तीनों को हम किधर लाए हैं, दायां तरफ। तो तीनों प्लस में है तो तीनों माइनस में हो गया है, और 266 को बस यहीं पर रहने देंगे यानी बायां तरफ, ठीक है। और फिर उल्टा कर देंगे। तो देखिए इस तरह लिख लेंगे इसको। अब इसको हल करते हैं। तो 400 और 100 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 4 से 100 विभाजित हो जाता है यानी 100 लघुत्तम होगा। तो हम 100 लघुत्तम ले लेंगे। क्या लेंगे, 100 लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x है तो 100 गुना x हो जाएगा यानी 100x माइनस 4 से 100 कितना बार में कटता है, 25 बार में। तो 25 गुना x 25x माइनस 100 से 100 एक बार में तो बस 15x लिख देंगे। 100 से 100 एक बार में तो बस 22x लिख देंगे बराबर 266। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे 100x माइनस, अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों माइनस में है, तीनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे। तो 25 15 40, 40 और 22 कितना हो जाएगा, 40 20 60 2 62। फिर से जोड़ते हैं तो 25 5 30 10 40, 40 20 60 और 2 62, यानी तीनों माइनस में है तो माइनस 62 x हो जाएगा। तीनों माइनस में है तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह देंगे। तो 100x माइनस 62x बटा 100 बराबर कितना है, 266। इस तरह लिख लेंगे इसको। अब 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 हो गया 3, यानी 38x। तो 38x बटा 100 बराबर 266। 38x बटा 100 बराबर 266। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 266 गुना 100 बटा 38। देखिए 38 x के साथ गुना में है तो बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, और 100 भाग में है बायां तरफ तो दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 266 के साथ। अब 38 से देखिए 38 सते 266, 8 सते 56, हाथ में रहा 5, 7 21 5 26, यानी 7 बार में कट रहा है, 7 बार में कट रहा है। तो 100 गुना 7 कितना हो गया, यानी कितना आ गया, x बराबर 100 गुना 7 यानी 700। तो x हम क्या माने थे, i को हम x माने थे, तो हम लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था, उसकी आय, अतः आय बराबर 700 रुपया। कितना आ गया, 700 रुपया। तो उस आदमी का आय कितना आ गया, 700 रुपया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो फिर से इसको समझ लेते हैं, यानी देख लेते हैं ऊपर से। तो आय का 1/4 भाग भोजन पर, तो x गुना 1/4 लिख देंगे। 15% शिक्षा पर, 22% किराया पर, और 266 रुपया बचाता है। तो चारों को जोड़ करके और आय के बराबर हो जाएगा, यानी बराबर x लिख लेंगे और फिर इसको हल कर देंगे।